हाय गाइस, मैं दिव्यांश, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग स्मार्ट वॉच की, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। काफ़ी डीएम और काफ़ी कमेंट आप लोगों ने करे, क्योंकि मैंने इसको स्टोरी पर डाला था। मैं बात कर रहा हूँ स्टाइक्स नियो की। तो ये वॉच काफ़ी यूनिक है, मतलब इसमें कुछ फीचर ऐसा है जो आपको दूसरी वॉचेस में नहीं देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बात करूंगा मैं आगे। पर उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, तो आप बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें, ताकि आप मेरे वीडियोस को मिस ना कर सके। क्योंकि मैंने अभी एनालिटिक्स में देखा काफ़ी लोगों ने बेल आइकन नहीं दबा रखा है, तो प्लीज़ आप वो कर लेना। और जो नए आए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। फिलहाल बात करूँ अगर बॉक्स की, तो बॉक्स पे आप देख सकते हैं कि स्टाइक्स न्यू की ब्रांडिंग कर रखी है, और जो कलर जिसमें अवेलेबल है वॉच में, उसके आपको थोड़ा सा एक हाईलाइट देखने को मिलेगा। पीछे बॉक्स पे आपको इसके सारे फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं कि क्या यहाँ पे अवेल कर रखा है। बाकी कंटेंट्स की बात कर लेते हैं, तो कंटेंट्स में आपको एक मैनुअल मिल जाती है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, क्या कुछ फीचर्स यहाँ पे अवेल करें। और एक केबल मिल जाती है जो कि नॉर्मल पोगो पिन वाली केबल है, जिसको आप 5 वॉट या 10 वॉट के चार्जर के लगा के चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा हमको मेन डिवाइस मिल जाता है हमारा, तो ये है वो मेन डिवाइस, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। लुक एंड फील के मामले में मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा, स्पेशली ये रोज़ गोल्ड कलर। इसमें 3 कलर और अवेलेबल हैं, बट अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो वो भी बहुत इंप्रेसिव है। यहाँ पे आपको जो है स्क्वेरी डिज़ाइन देखने को मिलता है, कर्व्ड यहाँ पे जो इन्होंने ग्लास लगा रखा है ऊपर टॉप पे, जो उसका लुक जो है बेहतर बनाता है। इसमें जो मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है वो पॉलीकार्बोनेट है, और एबीएस का यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया। जो केस आप देख रहे हैं पीछे, वो एबीएस का आपको देखने को मिलता है। बाकी जो स्ट्रैप है वो सिलिकॉन के हैं। थोड़ा सा जो मेन बॉडी है वो मुझे यहाँ पे हल्का लगा, बाकी जो स्ट्रैप वगैरह है उनकी क्वालिटी काफ़ी सही मिल जाती है आपको। तो ये तो बात होगी इस डिवाइस के बिल्ड और डिज़ाइन की। बात करें अगर इस डिवाइस की फीचर्स की, तो 1.54 इंच का आपको यहाँ पे टॉल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है लुक एंड फील के मामले में। कलर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे आपको मिलेंगे, बट यहाँ पे दिक्कत है इसकी ब्राइटनेस में। मतलब आप बहुत एक्सट्रीम सनलाइट में देखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, इसमें दिखता नहीं है डिस्प्ले में। आपको या तो फिर शेड लेना पड़ेगा, या फिर आप इंडोर में यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको डिस्प्ले प्रॉपरली दिख जाता है। तो ब्राइटनेस थोड़ी सी मुझे यहाँ पे कम लगी। बाकी इस वॉच में आपको वेक गेस्चर मिल जाता है, तो जैसे ही आप हाथ को ट्विस्ट करेंगे, आप करेंगे, तो जो है इसका डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। वो काफ़ी अच्छा प्रॉम्प्ट भी है, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे लगी नहीं। इसके अलावा बात करूँ तो IP68 वाटर प्रूफ है ये वॉच। तो अगर आप जिमिंग के टाइम पे या स्विमिंग के टाइम पे या शावर वगैरह में पहन के भी इस वॉच को जा रहे हैं, तो टेंशन की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं रजिस्ट कर जाती है। वहीं डिवाइस में अगर बैटरी परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ तो वो मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगी। 210 mAh की यहाँ पे बैटरी लगी है, और जिस दिन से आई है उस दिन से इसको मैंने पहना था। 100% पहले चार्ज कर लिया, उसके बाद मैंने इसको पहना। अभी भी इस डिवाइस की जो अराउंड 60% बैटरी बाकी है, तो बैटरी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं मान के चल रहा हूँ 10 दिन तक का तो आपको यहाँ पे जो है बैटरी परफॉर्मेंस इस डिवाइस से मिल जाएगा। इसके अलावा बात करूँ यहाँ पे, तो इसका सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो आपको सेंसर में देखने को मिलता है। यहाँ पे बेसिकली आपको 3 सेंसर मिल जाते हैं। पहला तो आपको वही एक्सीलरोमीटर सेंसर है, जो आपकी सारी मोशन ट्रैकिंग वगैरह यहाँ पे ट्रैक करेगा। दूसरा आपका हार्ट रेट सेंसर, और तीसरा यहाँ पर जो है उन्होंने थर्मल सेंसर दे रखा है, जो कि इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है। तो यहाँ पर जो है बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं इस वॉच के थ्रू, जिसके बारे में आगे फर्दर बात करूंगा मैं। खैर, ये कुछ खास फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बात करें अगर इसके यूआई और परफॉर्मेंस की, तो यूआई में मुझे पर्सनली इसका जो फील है वो काफ़ी अच्छा लगा। यानी कि स्वाइप पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, काफ़ी क्लीन रखा है। ज़्यादा चीज़ें उन्होंने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश नहीं करी है। जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको डेफिनेटली वॉच में मिल जाती है। जैसे अगर आप ऊपर से स्वाइप कर रहे हैं तो आपको जो है DND मोड, ब्राइटनेस कंट्रोल, सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे से स्वाइप करेंगे तो आपको सारे जो स्पोर्ट्स मोड है, हार्ट रेट मोड, ब्लड प्रेशर, जितने भी मोड्स हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट से स्वाइप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशंस वगैरह रिसीव हुई हैं वो आप देख सकते हैं। वहीं राइट से करेंगे तो आपका जो भी हेल्थ ट्रैकिंग है या आपका वेदर फोरकास्ट है वो आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो ये कुछ यहाँ पे सिंपल यूआई उन्होंने रखी है। थोड़ा सा स्टटर मुझे लगा यूआई में, बाकी काफ़ी क्लीन यूआई मिल जाती है। इसके अलावा बात करूँ यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, फीचर्स की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। स्पेशली जो यहाँ पे सेंसर दे रखे हैं वो काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करते हैं। हार्ट रेट सेंसर की मैं बात करूँ तो वो बहुत अच्छी से रेटिंग प्रोवाइड कर देता है आपको, और मैं कह सकता हूँ कि 90 से 97% आप उस डाटा पर रिलाय कर सकते हैं। इवन जो इसकी जो मोशन ट्रैकिंग वगैरह है या मोशन एक्टिविटी जो है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रैक करता है, वहाँ भी कोई दिक्कत मुझे लगी नहीं। और जो इस डिवाइस का बड़ा हाईलाइट यानी कि जो बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट है वो मुझे बहुत एक्यूरेट लगा। सेंसर बहुत प्रॉम्प्ट है, बहुत स्पीडी है, मतलब एकदम जैसे आप ऑन करोगे थोड़ी देर में आपको बता देगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने ऐड करी है। बट वहीं मुझे दूसरा कॉन ये भी लगा कि उन्होंने SpO2 नहीं प्रोवाइड करा, यानी कि इस प्राइस सेगमेंट में SpO2 काफ़ी ब्रांड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी जो है एक्यूरेट भी दे रहे हैं। बट मेरा पर्सनल मानना यही है, क्योंकि अभी इस पैंडेमिक पीरियड में हम लोग जो है अगर वॉच पर रिलाय कर रहे हैं तो मैं आपसे मना करूँगा। जो मेडिकल ग्रेड जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं आप उन्हीं का यूज़ करें। अगर आप SpO2 मेजर करना चाहते हैं, आप प्लीज़ जो है वॉच में जो सेंसर दिया उन पर उतना रिलाय मत कीजिएगा। खैर, अगर बात करूँ इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ब्लड प्रेशर वगैरह भी ऐड कर रखा है, जो कि मेरे हिसाब से गिमिक है, उतना मुझे यहाँ पे लगा नहीं कि वो एक्यूरेटली वर्क करता है, बट दे रखा है इन्होंने वो चीज़ को। इसमें 11
डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड आपको यहाँ पे अवेल कर रखे हैं, तो अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जाके तो काफ़ी अच्छे से जो है आप रीडिंग्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा वही आपको जो नॉर्मल फीचर्स हैं जैसे कि स्टॉप वॉच है, टाइमर है, अलार्म वगैरह सेट कर सकते हैं, वो आपको वॉच से मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है कैमरा कंट्रोल भी मिल जाता है, तो अगर आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करना चाहते हैं तो आप वॉच के थ्रू यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं रिमोटली। इसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हैं, अगर आपको वॉल्यूम वगैरह बढ़ानी हो या ट्रैक्स वगैरह चेंज करना है तो वॉच के थ्रू वो चीज़ भी कर पाएंगे। और एक फंक्शन जो आपको पे देखने को मिलता है कि फाइंड माय फोन वाला फीचर भी अवेल कर रखा है, तो अगर रेंज में है अगर आपका फ़ोन और अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं और अगर वॉच कनेक्टेड तो बस यहाँ पे टच कीजिएगा तो आपका जो फोन है वो रिंग करने लगेगा, तो वो ये काफ़ी अच्छा फीचर उन्होंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। वही डिवाइस में आपको जो है कॉल अलर्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, अगर किसी का कॉल आ रहा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका कॉल आ रहा है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाती है। इवन जो SMS वगैरह है या आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ट्विटर की जो नोटिफिकेशन आ रही हैं वो भी यहाँ पे आती हैं, तो आप उनको रीड कर सकते हैं बाकायदा, बट रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये फीचर पे लिमिटेशंस आपको थोड़ी सी देखने को मिलती है। बात करूँगा डिवाइस में वॉच फेसेस की, तो वो भी काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं, बट उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसकी एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी है इनकी, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, आप देखेंगे तो सारी ट्रैकिंग्स वगैरह आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। और जो फीचर्स वगैरह जो एप्लीकेशन में आपको जैसे देखने को मिल जाते हैं, जैसे सेडेंट्री अलर्ट्स है या मेंस्ट्रुअल साइकिलिंग का जो आपको मेजरमेंट वगैरह करना हो, तो वो सारे फीचर भी आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ से ऑन करना पड़ेंगे, फिर वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी और आपको रिमाइंडर्स वगैरह इससे मिलते रहेंगे। इवन वॉच में आपको कस्टम वॉच फेसेस का ऑप्शन भी मिल जाता है, अगर आपको वो भी करना तो एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो फीचर भी मिल जाता है। तो ओवरऑल वे में अगर मैं डिवाइस को कंक्लूड करूँ प्राइसिंग पे, यानी कि जो 3,500 रुपये अभी आपको देखने को मिलती है, इस प्राइसिंग पे इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। जो थर्मल सेंसर इन्होंने यहाँ पे ऐड करा है या हार्ट रेट सेंसर की बात करूँ, एक्यूरेसी काफ़ी सही मिल जाएगी आपको। थोड़े बहुत जो कौन मुझे यहाँ पे लगे, जैसे कि इन्होंने एसपीडी सेंसर यहाँ से हटा दिया, इन्होंने डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो कम रखी है, तो वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगा। बाकी ओवरऑल वे में परफॉर्मेंस वाइज डिवाइस काफ़ी अच्छा है, आप चेकआउट कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाते थे बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपके सपोर्ट और प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वॉच कैसी लगी, और कुछ भी सवाल हो या कुछ भी क्वेरीज हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है हमारा तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ताकि हम लोग वहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह आप लोगों के साथ शेयर वगैरह कर सकते हैं ईजिली। तो बस फिलहाल क्या साइन आउट करता हूँ, जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहेगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।